शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार धड़कता है। खून का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका है? प्रोटीन का है। आरबीसी का जीवन काल है तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। रुधिर के थक्का जमने में सहायक है तो विटामिन के रुधिर के थक्का जमने में सहायक है। रुधिर का तरल भाग है क्या? प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही हैं तो सर्वदाता कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, ए भी सर्वग्राही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य या तरल पदार्थ को बाहर निकालना या पदार्थ को बाहर निकालना ही गुर्दे का कार्य होता है। किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो क्या? तना होता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है तो 206 हड्डियों की संख्या है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है कौन सी है? फीमर अस्थि। जो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त उत्पन्न होता है कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो यकृत में या लीवर में उत्पन्न होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है, जिसी को गुर्दा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं और ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो स्टेपीस है। ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सबसे अधिक होती है। आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम किसका मिश्रण है या किस गैस का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है द्रवित पेट्रोलियम। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl अम्ल पाया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। लाइकेन में कौन से जीव परस्पर सहजीवी संबंध में होते हैं? तो कवक और शैवाल लाइकेन में परस्पर सहजीवी संबंध में होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टॉलिन एंजाइम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व पाया जाता है, जिसका सूत्र Fe होता है, रासायनिक सूत्र Fe होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? और भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 ईस्वी में हुआ था। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसका सूत्र C2H3NO होता है। और दोस्तों इसमें लगभग 32,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। DNA तथा RNA क्या है? तो DNA तथा RNA न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो अगर मानव शरीर का तापमान पूछा जाए तो अलग अलग मात्रक में अलग अलग होता है। जैसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर डिग्री में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में पूछा जाए तो अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है?
तो पुरुष के क्रोमोसोम के द्वारा होता है, पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है। किस गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 है। कितनी? 639 है। अगर हड्डियां पूछी जाए तो 206 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो एनिमल है, जो कहाँ पर पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। नेक्स्ट, बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प है। पुरुष के जीन का संग्रहण कौन सा है? तो पुरुष का जीन संग्रहण XY होता है। महिला का पूछा जाए तो XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल से मिलती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाई गैस आवश्यक होती है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। दोस्तों, ये रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया। वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो विषाणुओं के संबंध से संबंधित है वायरोलॉजी। खून का थक्का किसमें नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि इसमें वेक्टर 8 नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोमा तथा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो आंख से संबंधित है ट्रोकोमा और ग्लूकोमा। प्लाज्मोडियम परजीवी किससे संबंधित है? तो मलेरिया रोग से संबंधित है प्लाज्मोडियम। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीकरण है पॉजिट्रॉन। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ती पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। एक लड़का अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो पूछा कौन सा क्रोमोसोम पाता है? तो वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, या इसको 22+Y भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? या पूछा जाएगा RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो अग्न्याशय द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताइए। तो बालांता और हीमोफीलिया दो वंशानुगत रोग हैं। थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। तने के रूपांतरण का उदाहरण है? तो आलू, अदरक और प्याज तने के रूपांतरण का उदाहरण है। लोहे की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कपकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 होती है, जिसको 23 जोड़ी भी बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके।